उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, उसको जो है वो एक तरह का फी पे करना पड़ेगा। दूसरा अगर ये है कि किसानों के अधिकार को किस तरह से खत्म करता है ये पूरा यूपीओ, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर उसमें एक ये है कि जो भी खेत में वो बीज आप लगाएंगे, उस पूरे खेत की जानकारी कंपनी को देनी पड़ेगी कि हाँ इस खेत में हमने लगाया है, और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा जब बीटी का पास आया था, तो मेरे पास वो फॉर्म भी मौजूद है कि किसानों से फॉर्म साइन कराया गया था कि ये बीज आप बचाएंगे नहीं, आप बांटेंगे नहीं, आप दूसरे को देंगे नहीं। वो फॉर्म की कॉपी मेरे पास अभी भी रखी हुई है, जिसने जिसने बीटी का पास उसका। और इसमें जो सबसे बड़ा जो एक ये है कि इसमें रिप्रोड्यूस आप नहीं कर सकते, बीज को दोबारा नहीं उगा सकते, जैसा हमने कहा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें बहुत जो ये है कि अगर वो वैरायटी, जैसे आपने इतनी वैरायटी रखी है यहाँ पे, कितनी वैरायटी होगी? मेरे ख्याल से 10,000 वैरायटी होगी किस्म की, यहाँ पे 5,000 वैरायटी होगी। अगर ये वैरायटी कंपनियों ने या किसी ने भी इसके ऊपर एकाधिकार नहीं लिया है, सुनिए बहुत गौर से, अगर किसी ने एकाधिकार अगर नहीं लिया है वो वैरायटी के ऊपर, अगर कोई कंपनी उसको डिस्कवर करती है, वर्ड डिस्कवर लिखा हुआ है, ये अल्बानिया का एक रूल है, अल्बानिया का जो प्लांट वैराइटीज प्रोटेक्शन लॉ है उसके हिसाब से, कि कैन टेक सीड्स फ्रॉम फार्मर्स फीड, रिप्रोड्यूस देम, डू सम सिलेक्शन टू होमोजेनाइज देम एंड देन प्रोटेक्ट, प्रायोरिटाइज देम एज सीड इफ दे हैव डिस्कवर्ड। अगर वो कंपनी कोई भी बीज को डिस्कवर करती है, उसको अरे ये बहुत अच्छी वैरायटी, जैसे हमारे देबल देव जो एक किसान है उड़ीसा के, उनके पास एक ऐसी धान की वैरायटी है जिसमें 2 बीज है, धान एक धान है, 2 दाने हैं उसके अंदर, एक धान है 3 दाने हैं उसके अंदर। अगर वो कंपनी इसको डिस्कवर कर लेती है तो कहे कि मेरा अधिकार है इसके ऊपर। देबल देव को कोई अधिकार नहीं है, देबल देव का कोई राइट्स नहीं है इसके ऊपर, ना उस कम्युनिटी का राइट्स है जिसने उसको जो है वो बचाया है। डिस्कवर, सोच लीजिए संजय जी, आपसे कह रहे हैं, तो डिस्कवर भी आपका वो हो जाएगा। उसके बाद फिर तो बायोपायरेसी इससे बढ़ेगी, मतलब बीज आपका कंपनी उसको डिस्कवर करेगी, जाके एकाधिकार ले लेगी यूपोम 91 के अंदर। ऐसे बहुत किसानों को जो है वो, कंबोडिया में ऐसा है, हम इसको बंद कर देते हैं, टाइम बहुत हो गया। कंबोडिया में ऐसा है कि अगर आप किसान जो है कोई भी बीज बचा लेता है, तो आर्मी उसके घर में घुसेगी, उसको तो अरेस्ट करेगी, उसका जो भी सीड है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और अभी अभी एक कंट्री का हम देख रहे थे, वहां पे कोलंबिया के साथ एक यूएस का एक एग्रीमेंट है जिसमें यह है कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई जो किसान बचा लेता है उसका बीज और बचा के उसको रोपा उसने और फिर से जो हार्वेस्ट हुआ, तो कंपनी को यह अधिकार है कि वो जाके वो बीज को तो खत्म, पूरा का बीज जला देगी, वैनिश कर देगी, टनों टन बीज जो वैनिश किया गया है यूरोपे में, सॉरी। और उसके बाद फिर उसके ऊपर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, और इसमें जो जुर्माना है वो करीब करीब $10,000 है, $10,000 अगर बीज बचाता है किसान को। तो अगर हमको इस तरह के कानून से बचना है तो 2 चीज करना होगा, जो भाई साहब कह रहे थे कि आप हमको अल्टरनेटिव बताइए, अल्टरनेटिव बताइए। 2 चीज करना होगा, एक तो खेती करते रहना है, क्योंकि जिस तरह से खेती के ऊपर एक हमला हो रहा है, और जिस तरह से जो चाहे वो नई टेक्नोलॉजी आ रही है या नए कॉर्पोरेशन आ से हैं, कॉर्पोरेट कंट्रोल हो रहा है, तो वो तो है ही है। लेकिन उसके साथ साथ ये कि बीज बचाते रहना होगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा अपना बीज है। उसके तरीके हैं, उसके एक अलग हम डिस्कशन कर सकते हैं, बीज को किस तरह से संरक्षित करें, क्या हमने उसको कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाना है, किस तरह से उसके ऊपर कॉपीराइट लेना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बीज बचा रहे हैं, इस स्थिति में भी बहुत जगह जो है ओपन सोर्स सीड्स की बात की जा रही है। ओपन सोर्स सीड्स भी एक सिस्टम है, जैसे कॉपी राइट होता है उसे कॉपी लेफ्ट जो एक सिस्टम चल रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं बीज बचाने के, बीज को संरक्षित करने के, बीज को किसानों का बना के रखने के लिए। और दूसरा ये है कि हमको जो है वो सरकार से और अपने कम्युनिटी में, अपने किसानों में ये बात फैलानी होगी
कि किसी भी हालत में हमारे देश को, भारत देश को, जहां पे आज भी लाखों लाख, मतलब यहीं पे अगर हम 70-80 किसान, 100 किसान आ गए हैं बीज बचाने वाले एक विदर्भा से, तो सोचिए कि पूरे भारत में कितने किसान होंगे। कम से कम हम नहीं भी तो 150-200 किसान को जानते हैं जो बीज बचा रहे हैं। और एक एक किसान देखे, देवल देव की जो हमने बात की, उनके पास करीब करीब नहीं भी तो 1400 वैरायटी है, 1400, मोर देन 1400 वैरायटी है सिर्फ धान की, सिर्फ धान की। एक किसान से अभी हम मिलके आए हैं 2-3 साल पहले उड़ीसा में, जिसके पास एक वैरायटी है जिसको वो गोल्ड, रात में जब वो लगाते हैं खेत में तो उसमें गोल्डन, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वहां पे एक पूरा ऊपर से लेके एक गोल्ड, गोल्ड जिसको कहिए एक सुनहरा वो एटमॉस्फेयर रहता है। देवल देव के पास एक वैरायटी है धान की जिसके अंदर सिल्वर पाया गया है, और ये पीयर रिव्यूड रिसर्च है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर सिल्वर पाया गया है। तो ऐसी वैरायटी है, ऐसा धरोहर है हमारे देश में। अगर हमको इस धरोहर को, इस बीज को बचाना है तो हमको यूपोव को किसी भी हालत में नकारना होगा। उसको, यूपोव को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा बीज खत्म हो जाएगा, हमारा धरोहर खत्म हो जाएगा, हमारे कृषि खत्म हो जाएगा।